हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू स्मार्ट मैथ्स विद सुरभि। मैं हूं सुरभि और हमने लास्ट वीडियो में करा था एडिशनल क्रिप्टोरिदम्स। अगर आपने वो नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, पहले आप उसे देखिए। आज हम करेंगे मल्टीप्लिकेशन क्रिप्टोरिदम्स। ये आपकी गणित प्रकाश बुक में से है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो आज का टॉपिक है मल्टीप्लिकेशन। तो हम जब भी मल्टीप्लिकेशन क्रिप्टोरिदम स्टार्ट करेंगे, सो फर्स्ट देयर आर फ्यू स्टेप्स एंड रूल्स वी शुड फॉलो। द फर्स्ट वन इज लिमिट द रेंज फर्स्ट। अब क्या करेंगे, वी हैव टू आस्क हाउ बिग दिस नंबर कैन बी। दिस इमीडिएटली लिमिट्स व्हाट यू नीड टू ट्राई। ठीक है, ये हम देखेंगे कि हम लिमिट कैसे सेट करेंगे, कितना बड़ा नंबर है और उसके हिसाब से। द यूज ऑफ द यूनिट डिजिट, इट गिव्स द मोस्ट डायरेक्ट कंस्ट्रेंट। हम इसमें यूनिट डिजिट भी यूज अप करेंगे, यूनिट टेंस हंड्रेड्स वाली, सो यूनिट वाली डिजिट। लिमिट ऑप्शंस वन बाय, एलिमिनेट ऑप्शंस वन बाय वन। और एक एक करके हम क्या करेंगे, हमारे पास जो भी ऑप्शन हम पॉसिबिलिटीज होगी उसको हम क्या करेंगे, एक एक करके उसको हम एलिमिनेट कर देंगे। एंड द लास्ट वन इज वेरीफाई ऑल मल्टीप्लिकेशन एट द एंड। और जब हमारे पास आंसर आ जाएगा तो हम उसको क्या करेंगे, उसको हम वेरीफाई भी कर देंगे, इज इट राइट और रॉन्ग। सो our very first question is PQ into 8 is equals to RS। मतलब पहले हम क्या करेंगे, टू डिजिट नंबर लेंगे, उसमें हम 8 मल्टीप्लाई करेंगे, सो उसका आंसर हमेशा टू डिजिट नंबर ही होना चाहिए। तो चलो देख लेते हैं। पहले मैंने आपको बताया था कि हम क्या करेंगे, एक रेंज सेट कर देंगे। सो आर एस मस्ट बी अ टू डिजिट नंबर, राइट। आर एस मैंने आपको टू डिजिट नंबर होना चाहिए, बिकॉज आर विल बी हैविंग अ डिफरेंट वैल्यू एंड एस विल बी हैविंग अ डिफरेंट वैल्यू। लेकिन क्या होना चाहिए, जो पी क्यू है, ठीक है, वो भी टू डिजिट होना चाहिए। मतलब टू डिजिट में इफ आई मल्टीप्लाई 8, इट शुड बी, इट शुड गिव मी अ टू डिजिट नंबर ओनली। सो दे so they are saying that p into q should be less than 100, right? 99 या उससे कम ही होना चाहिए, बिकॉज टू डिजिट नंबर होना चाहिए। सो पी क्यू इज लेस देन इक्वल्स टू 12। वाई लेस देन एंड इक्वल्स टू 12, क्योंकि अगर आप देखो, अगर मैं इसको 13 करती हूँ, पी क्यू को 13, मैं 13 को 8 से मल्टीप्लाई करती हूँ, सो दिस विल बी 104, करेक्ट। तो ये क्या बन गया, थ्री डिजिट नंबर बन गया। तो थ्री डिजिट नंबर तो मुझे लेना नहीं है, टू डिजिट नंबर लेना है। तो टू डिजिट नंबर विल स्टार्ट फ्रॉम 10, 11 एंड 12। 13 से छोटा होगा, 13 से छोटा लेना है, आई मीन। तो इट विल बी 10, 11 और 12। तो मैं एक एक करके क्या करूंगी, आई ट्राई कि मैं क्या रखूं। देखो, अगर मैंने पी क्यू रखा है 10, तो इट विल बी 10 इंटू 8, दैट विल गिव मी 80, राइट। तो मतलब इसमें क्या है, क्यू जीरो है, राइट, और एस भी जीरो है, तो सेम डिजिट हो गई, करेक्ट। तो सेम डिजिट तो हो नहीं सकती, क्यू और एस की यूनिट डिजिट शुड नेवर बी सेम हेयर। तो क्या होगा, डिफरेंट लेटर्स मस्ट ऑलवेज बी अ डिफरेंट डिजिट। तो 12, 10 को हम क्या कर देंगे, एलिमिनेट कर देंगे। लेट्स गो टू द 11th वन। अगर हम 11 मल्टीप्लाई करेंगे, 11 इंटू 8 इज 88, ठीक है। अगर हम 88 करेंगे, आई राइट इट हेयर, ओके। अगर मैं करूंगी 11 इंटू 8, सो दिस विल गिव मी अ 88 वाई। और 88 में आप देखो आर और एस की वैल्यू सेम हो रही है, तो आर और एस की वैल्यू भी सेम नहीं होनी चाहिए, दे शुड बी डिफरेंट, राइट। तो पी क्यू आर डिफरेंट लेटर्स, तो दे मस्ट डिफर। तो इसको भी हटा देंगे, इवन इवन पी क्यू की वैल्यू भी सेम हो रही है, राइट। तो इसको भी हम हटा देंगे 11। लेट्स कम टू 12। अगर मैं 12 इंटू 8 करूंगी, सो दिस विल गिव मी अ 96, राइट। So टू डिजिट नंबर में इफ आई मल्टीप्लाई इट, इट इज गिविंग मी अ टू डिजिट नंबर ओनली, दैट इज 96, जिसमें कि p की वैल्यू भी डिफरेंट है, q की वैल्यू भी डिफरेंट है, r की वैल्यू भी डिफरेंट है और s की वैल्यू भी डिफरेंट है। सो p इज 1, q इज 2, r इज 9 एंड s इज 6। सो ऑल फोर डिफरेंट, तो नो लीडिंग टू जीरो। तो दिस इज satisfying our condition, right? So p is equals to 1, q is equals to 2, r is equals to 9 and s is equals to 6. So our answer is 12 into 8 is equals to 96. Clear, students? Our next question is gh into h is equals to 9k। अब हमें इसमें भी लिमिट सेट कर देंगे। टू डिजिट नंबर में व्हेन यू मल्टीप्लाई अ सिंगल डिजिट नंबर, इट विल गिव मी अ 9k। लेकिन अगर आप देख रहे हैं जी एच में, यूनिट्स डिजिट और एच की यूनिट डिजिट सेम होनी चाहिए, द नंबर्स शुड बी सेम, राइट। और जो मेरे को नंबर मिलेगा, अगर मैं उसको, इट विल बी 91, 2, 3, 4 कुछ भी ले सकते हैं, जो भी हमारी के की वैल्यू आएगी। सो लेट्स सी हाउ टू डू इट। So the multiplier of h, right, which is the same h as the unit digit of gh। h में हम क्या मल्टीप्लाई करेंगे, gh जिसकी यूनिट डिजिट h है, एंड 9k मीन्स द रिजल्ट इज इन द 90s, मतलब 91, 92, 93, एज आई टोल्ड यू। फर्स्ट इज हमने ये ऑब्जर्व करा। सेकंड इज वी नीड अ टू डिजिट नंबर हुज यूनिट डिजिट एंड इटसेल्फ इज इक्वल्स टू 90 समथिंग। gh में हम कुछ एच वाली यूनिट डिजिट मल्टीप्लाई करेंगे कि वो हमें 90 की कोई वैल्यू दे देगा। अगर चलो अब टू डिजिट नंबर स्टार्ट करते हैं, ठीक है। 10 तो कर नहीं सकते, क्योंकि चलो
टू डिजिट नंबर स्टार्ट्स विद 10, अगर मैं 10 करूंगी तो 10 इंटू 9, ठीक है। इसमें यूनिट डिजिट डिफरेंट है, इसमें यूनिट डिजिट डिफरेंट है, सो आई कैन नॉट टेक दिस। वैसे ही मैं 11 करूंगी, जस्ट चेक फ्रॉम हियर, 11 करूंगी, सो 11 इंटू 9 इज 99। तो यूनिट्स ऑफ 11 इज 1, बट मल्टीप्लायर इज 9, सो 1 इज नॉट इक्वल्स टू 9, ठीक है। मतलब 1 अलग है और 9 अलग है यहाँ, तो एच एच सेम होना चाहिए, ये नहीं हो सकता। 12 इंटू 8 करूंगी 96, फिर से 2 अलग है और 8 अलग है, ओनली सी द यूनिट डिजिट, सो दे आर डिफरेंट, आई कैन नॉट इवन डू दैट। अगर मैं नेक्स्ट करूंगी, नेक्स्ट इज 46 इंटू 2, 13 भी कर सकते हो, इट्स अप टू यू। नेक्स्ट कोई भी आप रैंडम नंबर ले सकते हो, तो मैंने कर दिया 46 इंटू 2, अब ये 92 हो गया, फिर से यूनिट और ये डिजिट अलग हो गई, सो वो भी नहीं करेंगे। ओह सॉरी, तो हम वो भी नहीं करेंगे। अब मैंने करा है 24 इंटू 4, दैट इज 96। अगर आप यहाँ देखो, द यूनिट डिजिट इज सेम इन बोथ, करेक्ट। तो 24 इंटू 4 इज 96। तो हमें क्या मिल गया, मल्टीप्लायर मिल गया, जिसमें G2 है, H4 है, K क्या है, 6, तो ऑल डिफरेंट है, तो वी कैन डू इट विथ दैट ऑल्सो। ओके, तो हमें आंसर मिल गया, G इज इक्वल टू 2, H इज इक्वल टू 4 एंड K इज इक्वल टू 6 है। समझ आ गया स्टूडेंट्स कि हमारी H, ये वाला H और ये वाले H की वैल्यू क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। और वो हमें क्या देगा, कोई भी नंबर क्या देगा 90 में। तो मैंने क्या करा, 24 में 4 मल्टीप्लाई कर दिया, सो 4 4 जा 16, 4 2 जा 8 एंड 96, सो इट इज सेटिस्फाइंग आवर कंडीशन, राइट। 9 ऑलरेडी है, ये K की वैल्यू क्या आ जाएगी, 6 आ जाएगी, ठीक है। H की वैल्यू क्या आ जाएगी, 4 आ जाएगी, एंड G की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 आ जाएगी। दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व दिस अप। क्लियर स्टूडेंट्स, लेट्स गो टू द नेक्स्ट वन। Our question number 7 is BYE into 6 is equals to RAY and you have to find the value of B and Y from here. Students, अगर आप देखो, अब हम इसको मैं एक बार आपको डायरेक्टली भी करना सिखा देती हूँ। देखो, अगर दे आर सेइंग अगर E में 6 मल्टीप्लाई कर दो तो यू आर गेटिंग अ Y, क्योंकि ये यूनिट्स, टेंस और हंड्रेड्स वाली डिजिट्स है, ठीक है। तो 3 नंबर में अगर यू मल्टीप्लाई 6, यू आर गेटिंग अ 3 डिजिट नंबर, करेक्ट। तो पहले हम यूनिट प्लेस देख लेते हैं। unit place. So unit place is what? E. So basically they are saying E into 6 करोगे तो you'll get the answer as Y. Correct? चलो हम कोई भी E की वैल्यू रख लेंगे, so it will give me a Y. Any value you can keep. So let's take 5. ठीक है, तो मैं E कर ले, E is equals to 5 कर ले, तो 5 6 क्या हो जाता है 30। ओके, जीरो रखेंगे मतलब Y की वैल्यू क्या आ जाएगी, हाँ 0। इसमें भी हम यूनिट्स टेंस देखेंगे तो y क्या आ जाएगा 0, और कैरी क्या हो जाएगा हमारे पास 3, ठीक है, टू द टेंस डिजिट। अब हम टेंस डिजिट देखेंगे, तो स्टूडेंट्स हमारी यूनिट प्लेस तो सॉल्व हो गई, ठीक है। अब हम टेंस प्लेस देखेंगे, अगर व्हाट इज इन टेंस प्लेस, टेंस प्लेस इज y इंटू 6। अगर मैं y इंटू 6 करूंगी, प्लस ये हमारा जो कैरी ओवर है उसको भी मैं एड अप कर देती, ये हमें क्या देगा यूनिट्स डिजिट में a, तो इक्वल्स टू a। अब y की वैल्यू क्या आई थी 0, तो 0 इंटू 6 प्लस 3 इज इक्वल्स टू a। सो इसमें से आपको a की वैल्यू मिल जाएगी, a इज इक्वल्स टू 3। क्लियर, तो मेरा क्या आ गया, y 0 आ गया, a 3 आ गया। अब मैं क्या देखूंगी, अब मैं टेंस, यूनिट टेंस, अब मैं हंड्रेड्स की डिजिट्स देखूंगी, ठीक है। और हंड्रेड में क्या है, HUNDRE, हंड्रेड्स प्लेस। अगर आप हंड्रेड्स प्लेस में देखो तो ये क्या है, b इंटू 6 विच इज गिविंग मी अ r, ठीक है। अब मेरे पास b भी नहीं है और r की वैल्यू भी नहीं है। अब देखो, अब क्या है, b को मैं कुछ भी लेट कर सकती हूँ, ठीक है। तो लेट b, जीरो तो नहीं कर सकती ऑब्वियसली, फर्स्ट डिजिट शुड नेवर बी जीरो, तो मैं b को क्या ले लेती हूँ, 1 ले लेती हूँ। तो 1 इंटू 6 इज r, सो r की वैल्यू क्या आ जाएगी इसमें 6, ठीक है। लेट्स से r की वैल्यू भी आ गई मेरे पास 6, और b की वैल्यू हमने ऑलरेडी क्या रख ली, 1 रख ली। अब मैं इसमें डाल के देखती हूँ, आई एम गोइंग टू वेरीफाई इट। तो BYE, सो व्हाट इज b, so what is the value of b, 1, what is the value of y, 0, and what is the value of e क्या रखा था हमने 5, highlighted here, e is equals to 5। अगर मैं इसमें 6 मल्टीप्लाई कर तो मेरे को क्या यही डिजिट मिल रही है, तो लेट्स सी 5 6 30, 3 कैरी, 6 1 6, इट इज 630, ठीक है। ये मेरी क्या बन गई, रे की वैल्यू RAY। तो देख लेते हैं, R राइट 6, A 3 करेक्ट, एंड Y इज इक्वल्स टू 0, तो दिस आंसर इज करेक्ट। अगर आप इससे
भी कर लो, 106 इंटू 6 कर लो आप, 6 6 is 36, 6 1 6। लेकिन इसमें क्या है, यूनिट्स और टेंस, सॉरी हंड्रेड्स और यूनिट्स डिजिट क्या है, सेम, सो आई कैन नॉट keep this. So this is a correct answer. Clear, students? So students, that's a wrap for this section, that is 5.3, and we have done 3 multiplication cryptorhythms. Let's give a quick recap to this. Students, what we learned today, let's give a quick summary to this. First thing is we learned the multiplication cryptorhythms. उसमें हमारा first point क्या था, we limit the range first, as in the first and the second question. Okay, फिर हमने यूनिट डिजिट का क्लू देखा, आप जैसे हमने लास्ट में देखा, e into 6 is giving me a something number, so that is a unit digit clue. Eliminate one by one. हमने बहुत सारी पॉसिबिलिटीज ले ली थी, 10 11 12, और हमने एक एक करके क्या करना है, उसे सॉल्व करा. सो हमने एलिमिनेट करते रहे, 10 में नहीं है एलिमिनेटेड, 11 में नहीं है एलिमिनेटेड, एंड लेट्स गो टू द नेक्स्ट वन. देन इज मल्टी डिजिट, वर्क कॉलम बाय कॉलम, यूनिट, टेंस, 100, ट्रैकिंग एवरी कैरी. और कैरी ओवर, जैसे कि आपने लास्ट क्वेश्चन में देखा, हमने क्या करा था, 3 आया था तो हमने उसे यूनिट्स में था कैरी ओवर, तो हम उसे टेंस में ले गए एंड वी एडेड अप एंड वी गॉट द नेक्स्ट नंबर, राइट? So this is called the multi-digit work column by columns, unit, tens, 100, and so on. We carry the digits. So with this, we have completed this topic. If you like this video, like it, subscribe it. See you in the next part. Bye-bye.